नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित अभ्यास 5F, ठीक है, जिसमें हम लोग त्रिभुजों के बारे में जानेंगे और त्रिभुजों के समरूपता के जो नियम है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सीधी एक हेडिंग डाल दी गई है कि दो त्रिभुजों के समरूपता के नियम। समरूपता के नियम क्या है? पहला नंबर ए समरूपता यानी ट्रिपल ए समरूपता, दूसरा नंबर ट्रिपल एस समरूपता और तीसरा नंबर है एस समरूपता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, ए का मतलब होता है कोण कोण, एंगल एंगल समरूपता, कोण कोण समरूपता। क्या होता है? कोण कोण और फिर कोण समरूपता, ठीक है, ऐसे आप जानिए हिंदी में। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है दो त्रिभुजों के। अब दो त्रिभुज मान लीजिए हम बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हो गया ये और दूसरा त्रिभुज हो गया ये, ठीक है। ये दो त्रिभुज हो गए। एक का नाम है PQR, दूसरे का नाम है ABC, ठीक है। अब ए समरूपता का मतलब ये है कि इसके तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। तीनों एंगल मतलब अगर हम ये वाले कोण की बात कर रहे हैं तो ये वाला कोण ही लेंगे, यानी कि कोण R बराबर होना चाहिए कोण C के। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अगर हम कोण P की बात कर रहे हैं तो कोण A बराबर होना चाहिए, यानी कोण P बराबर होना चाहिए कोण A के। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जितना बड़ा कोण कौन सा होगा, कोण Q होगा, उतना ही बड़ा कोण B भी होना चाहिए, यानी कि कोण Q बराबर कोण B। इसे ही हम लोग बोलते हैं ए समरूपता कसौटी, ठीक है। इसका एक दूसरा रूप भी है, मतलब दूसरा नियम भी है, ए समरूपता। समरूपता कहने का मतलब ये है कि अगर दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एस समरूपता कसौटी, एस समरूपता, इसका मतलब क्या है? एस मतलब साइड, भुजा, भुजा और फिर भुजा। समरूपता, समरूपता, ठीक है। मतलब इनकी तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समानुपाती। एस समरूपता क्या है? इसकी तीनों भुजाएं समानुपाती होनी। कहने का मतलब क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा की और ये भुजा की बात हो रही है, ठीक है। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ के बटे में आपकी AB भुजा होगी, AB बराबर, अगर इस भुजा की बात कर रहे हैं तो RQ के बटे में CB होनी चाहिए बराबर। और अगर हम इस भुजा की बात कर रहे हैं, किसकी? RP, बटे में होना चाहिए CA, यानी ये तीनों भुजाएं आपस में समानुपाती होनी चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बला है? SAS यानी साइड एंगल साइड, यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता, ठीक है। मतलब कि भुजा कोण भुजा, यानी कि
देखिए बीच में कोण आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम आर क्यों ले रहे हैं और पी क्यों ले रहे हैं, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण और सी बी और उसके बाद बी ए, ये भुजाएं ले रहे हैं, तो ये वाला कोण आपस में बराबर होने चाहिए, भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। कहने का मतलब ये सीधे समझिए, आर क्यू के बटे में सी बी होना चाहिए, सी बी बराबर क्यू पी के बटे में बी ए, ये समानुपाती होना चाहिए और कोण क्यों बराबर होना चाहिए कोण बी के, तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, दो बाहुभुज जिनके भुजाओं की संख्या समान है, बाहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी भुज हो, ठीक है, वो सारे आ जाते हैं। संख्या समान है, संख्या समान होनी चाहिए दोनों की, समरूप होते हैं यदि नंबर 1 उनके संगत कोण बराबर, संगत कोण का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, मतलब एक जैसे वाले कोण लेने हैं, ठीक है, वो संगत कोण होंगे, संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, तो ये आपके जो 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर जो नोट में दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपके जो समरूपता के नियम थे वो तो आपने जान लिया। ठीक है, और हम कुछ बारे में जानेंगे, और कुछ बारे में क्या जानेंगे, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं, दो रेखाएं आपस में समांतर, इनका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, और इससे कोई तिर्यक रेखा खींच दें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, और ये वाला देखिए कोण कौन सा, देखिए जेड की आकृति बन रही, उसके बाद ये एक उल्टा जेड की आकृति बन रही, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये एकांतर अंतः कोण है, क्या है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, उसके बाद ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये वाला कोण मतलब ये आमने सामने वाले कोण। ठीक है, ये आमने सामने वाले कोण, इधर ये आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये आमने सामने, इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये कब बराबर होंगे, जब समांतर भुजा, जब 2 समांतर रेखाएं हों तभी बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे बराबर नहीं हो सकते। और उसके बाद ये वाले भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाले कोण भी। ठीक है, तो इतना केवल आपको जानना है कि आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएंगे, जहां पर जेड की आकृति बन जाती है इस प्रकार से, तो ये वाले कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि कुछ जानकारी आपको त्रिभुज के बारे में और उसके बाद समरूपता के बारे में, कुछ नियम जो है उसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि आकृति 5.50 में 2 त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेंटीमीटर में अंकित है, एक्स और वाई ज्ञात करना। यहाँ पर आपको देखिए 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ये सेंटीमीटर में सारी लंबाइयां दी गई हैं। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है और वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा है, हमें पता है, लिखेंगे यहाँ पर ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि त्रिभुज PQR समरूप है। समरूप का निशान इस प्रकार का बनता है, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ABC के, ये हमें ज्ञात है, इसमें दिया है। ठीक है, सिंपल से इसमें दिया भी गया है, यहाँ पर ज्ञात है नहीं लिखेंगे, दिया है, यहाँ पर लिख देते हैं दिया है। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद इसकी भुजाएं भी दी गई हैं, लेकिन भुजाएं हम अभी नहीं लिखेंगे। ठीक है,
अब हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना x और y के मान, ये हमें ज्ञात करना है। अब यहां पर सारी की सारी भुजाएं दी गई हैं। जब भुजाएं दी गई हैं तो यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ एस 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 सर्वांग समता लगाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज ए बी सी में एस 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 समरूपता है, सर्वांग समता है क्या, समरूपता से। एस क्या है, साइड साइड साइड, यानी कि अगर हम नीचे वाली भुजा ले रहे हैं तो नीचे वाली ही भुजा लेंगे, ये खड़ी भुजा ले रहे हैं तो खड़ी भुजा के बटे में खड़ी भुजा, ठीक है, और इस पड़ी भुजा के बटे में पड़ी भुजा, यानी पी क्यू के बटे में ए बी। इस प्रकार से लिखेंगे पी क्यू के बटे में हो जाएगा ए बी बराबर पी आर के बटे में हो जाएगा ए सी क्यू आर के बटे में हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। अब ये सभी आपस में बराबर है, कौन सा नियम लगा, एस 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 समरूपता से, ठीक है। तो यहाँ पर जो लंबाइयाँ दी गई हैं उस लंबाइयों को यहाँ पर हम रख देंगे। तो पी क्यू की लंबाई कितनी है वाई, ए बी की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर बराबर पी आर की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई दी गई है x बराबर, उसके बाद क्यू आर आपके पास 3 है और बटे में BC दिया गया है 2। अब हमें क्या करना है, एक बार इसको इस वाले भुजा के बराबर दिखा देंगे, एक बार इसको इस वाले भुजा के बराबर इस संख्या को इसके बराबर दिखा देंगे, इस संख्या को इसके बराबर दिखा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ से, तो y बटे 3 बराबर हो जाएगा 3/2 के बराबर है। इसमें यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 3 9 हो जाएगा, यानी y बराबर 9/2। अगर 2 का 9 भाग देंगे तो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये y की वैल्यू हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालना, तो उसके लिए 3/x बराबर कर देना है y 3/2 के, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू इधर चली जाएगी, यानी और इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो 3 से 3 अगर हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, 3 × 9 3, 3 × 9 3। तो x की वैल्यू x के साथ गुणा हो जाएगा, x आ जाएगा, और 2 × 9 2 सेंटीमीटर। तो ये ही दोनों आपके हो जाएंगे आंसर। x और y की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में उनकी भुजाएं क्रमशः AB 3 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, CH 4 सेंटीमीटर तथा PQ 7 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर और QR 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज समरूप है या नहीं, ये हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमें भुजाएं ही दी गई हैं, सारी की सारी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम एस समरूपता का नियम लगाकर देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हुई तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या करना है, एस एस समरूपता लगाएंगे, एस 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 समरूपता। ठीक है, लिखेंगे एस 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 समरूपता, नियम से लिख सकते हैं, नियम से। हमें पता है कि अगर ये दोनों समरूप हुए तो इनके संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी, यानी ए बी के बटे में पी क्यू, बी सी के बटे में क्यू आर और सी ए के बटे में क्या हो जाएगा, आर पी। ठीक है, तो ए बी देखिए कितना है, ए बी या 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, बराबर बी सी 5 सेंटीमीटर बटे में 8 सेंटीमीटर, सी ए 4 सेंटीमीटर है और बटे में 6 सेंटीमीटर। बताइए क्या ये आपस में बराबर हैं? ये आपस में बराबर नहीं है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। बस इतना करना था इसमें। देखिए छोटा सा केवल सवाल था और हमने आपको फिगर के माध्यम से भी अच्छे समझाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि आकृति 5.51 में चित्र त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। ठीक है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि हमें ज्ञात क्या है, उसे हम लिखेंगे ज्ञात है, या आप लिख सकते हैं दिया है। तो दिया क्या गया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये जो दे दिया यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसने कहा कि त्रिभुज PQR की शेष भुजा बताइए। तो देखिए हमें एक भुजा पता, ये दो भुजाएं नहीं पता है। कौन कौन से नहीं पता, PQ नहीं पता, लिखेंगे PQ, ये हमें ज्ञात करना है, और PR ये ज्ञात नहीं है, ये भी हमें पता करना है। अब यहाँ पर हम कौन सा नियम लगाएंगे समरूपता का, वो जानिए। यहाँ पर सभी आपको भुजाएं ही नजर आ रही, इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे SSS समरूपता नियम से। आपको पता है कि SSS समरूपता नियम क्या है, इसमें यह होता है कि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, AB भुजा के बटे में, देखिए जो AB भुजा है इसकी संगत भुजा कौन सी होगी, PQ, तो बटे में हो जाएगा PQ बराबर BC, तो BC के बटे में हो जाएगा QR बराबर CA भुजा के बटे में हो जाएगा RP या PR भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, PR। अब ये तो हो गया आपका क्या, ये तो आपका नियम हो गया। अब वैल्यू रखिए, AB की वैल्यू कितनी है, 2 है, बटे हो जाएगा PQ, BC की वैल्यू दी गई है 3 और QR की वैल्यू दी गई है 1.5 बराबर CA की वैल्यू दी गई है 2.8 बटे PR हमें ज्ञात करना है, PR। अब देखिए हमें इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। दशमलव हटाने के लिए 0 लगा देंगे, दशमलव आपका हट गया, ये दशमलव आपका क्या हो गया, हट गया।
ऐसा थोड़ा काट लीजिए, 15 एकन्नम 15, 15 दूनी 30। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 2/PQ बराबर 2/1 बराबर 2.8/PR। तो आपको करना क्या, देखिए जिसकी वैल्यू पता है एक बार इसे बराबर दिखा दीजिए, एक बार इसे बराबर दिखा दिए दोनों को। तो कैसे बराबर दिखाएंगे, देखिए 2/PQ, 2/PQ के बराबर में 2/1 रहेगा, 2/1। तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। अगर इसका तिर्यक मल्टीप्लाई भी करेंगे तो PQ बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अब देखिए, अब इन दोनों को बराबर दिखाएंगे, ठीक है। 2/1 बराबर 2.8/PR। तो यहाँ से हम 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 दशमलव 2 चौको 8 इस प्रकार से काट देंगे। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो PR बराबर आएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो एक बार आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि आकृति 5.52 में त्रिभुज ABC में MN BC के समांतर है। अब देखिए यहाँ पर जो MN है ये BC के क्या है, समांतर है। त्रिभुज ABC के शेष कोणों की माप बताइए, क्या त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMN समरूप होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कोण ज्ञात कैसे करेंगे, एक बात समझ लीजिए। अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों और कोई तिर्यक रेखा उसे काटे तो ये वाला कोण, जैसे मान लो जेड की आकृति बन रही है तो ये दोनों कोण तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से 30 अंश का कोण है तो ये वाला भी आपका कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। और ये आपका देखिए कोण 88 है। और आपको एक बात पता है, क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर हम इन तीनों कोणों को योग करके निकालेंगे तो ये वाला कोण जो होगा वो आपका 62 अंश निकल गया है। कैसे ज्ञात करना है, आप पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 88 प्लस 30 प्लस मान लेते कि ये वाला x है और बराबर कितना हो जाएगा 180। दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 3 11 और प्लस x बराबर 180। धन श्रेणी में चला जाएगा तो x बराबर 180 माइनस 118। इसे घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ये बचे कितना, ये बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6। देखिए 62 अंश निकल के आया कि नहीं, तो 62 अंश ये हो गया। तो ये वाला कोण जो होगा ये भी आपका कितना हो जाएगा, 62 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण तो हमने देखिए ज्ञात कर लिए। अब हमें ये पता करना है क्या ये दोनों समरूप हैं। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC, बड़ा वाला त्रिभुज, वह त्रिभुज कौन कौन सा त्रिभुज है, AMN में कौन सा नियम लगाएंगे। यहाँ पर देखो आपको कोण दिख रहा है, भुजाएं नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए समरूपता नियम से। आपको पता है कि इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो त्रिभुज ABC का संगत कोण देखिए कौन है, A
छोटे वाले त्रिभुज, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में भी आपको ए मिल रहा, छोटे वाले त्रिभुज में भी आपको ए मिल रहा। तो कोण ए बराबर कोण ए, ये कितना है, ये है 88 अंश। ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण मतलब आपस में कॉमन, जो कॉमन होता है, ठीक है। उसके बाद कोण एबीसी में देखिए कोण जो बी है वो बराबर है किसके, कोण एम के, और वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री है। और इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोण को बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। उसके बाद कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एन के, और ये भी दिया गया कितना, 62। ये भी कैसे कोण है, एकांतर कोण। अब देखिए ए समरूपता नियम यहां पर लग रहा है, तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम एन, ठीक है। तो देखिए हमने आपको पूरा कारण सहित आपको बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि उपर्युक्त आकृति 5.3 में यदि m तथा n क्रमशः AB और AC भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। कहने का मतलब ये है कि जो m है वो AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु कौन है, m है। और जो n है वो AC का मध्य बिंदु, AC का ये वाला मध्य बिंदु है, ठीक है। और कहा गया तो भुजा BC और MN, ये BC और MN का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए AB की वैल्यू दी गई है, MN की वैल्यू दी हाँ दो मान दिए गए हैं, AB की वैल्यू दी गई है और AM की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, AB बराबर दे दिया गया है 4.2 और AM दे दिया गया है 2.1, ठीक है। अब देखिए और ये दोनों जो है आपस में समांतर भी दिख रहे हैं, ये क्या है, आपस में समांतर भी हैं। तो जब समांतर हो तो समझ जाएगी कि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि समांतर भुजाओं, जो समांतर भुजाएं हैं, एक ही त्रिभुज में 2 समांतर भुजाएं हो तो समझ जाइए कि जो त्रिभुज हैं वो आपस में समरूप हैं, ठीक है। जब समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। तो लिखेंगे कौन सा नियम लगाएंगे, हमें भुजाएं ही दिख रही हैं, भुजा दिख रही है तो लिखेंगे त्रिभुज ए एम एन व त्रिभुज ए बी सी में। यहां पर लगाना चाहे तो एस सर्वांश अंतर, एस समरूपता नियम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस छोटी भुजा के बटे में बड़ी भुजा लिख देंगे, यानी हमने यहाँ पर हमने छोटा वाला ही त्रिभुज लिया है तो हम छोटी वाली भुजा ही लेंगे, यानी ए एम की संगत भुजा कौन सी है, ए बी है। तो ये आ जाएगा ए बी बराबर ये संगत भुजा एम एन की संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। और हमें इन्हीं का क्या निकालना था, अनुपात भी निकालना है, किसका, बी सी और एम एन का। उसने कहा है, यहां पर लिख देते हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बी सी अनुपात एम एन, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू हमें दी गई है 2.1 और ए बी की वैल्यू दी गई है 4.2,
बराबर mn बटे BC। दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 21 बटे 42 बराबर हो जाएगा BC। तो 21 से करना 21, 21 दूनी 42, सॉरी यहाँ पर आएगा mn के बटे में BC। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आ जाएगा ऊपर और mn आ जाएगा नीचे, और 2 इधर आ जाएगा और 1 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ BC अनुपात mn की वैल्यू 2:1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसानी से आपको हमने समझा दिया। अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 2 समांतर रेखाखंड AB और CD खींचिए। वो भी कैसी, समांतर। समांतर का मतलब होता है ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच में समान अंतर हो और वो कभी एक दूसरे को ना काटें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि AB और CD, AB और C ये हो जाएगी D, 2 हमने रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, उसने कहा A को D से और B को C से मिलाइए। तो हमने A को D से मिला दिया, B को C से मिला दिया। मान लीजिए वे एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, तो ये हो जाता है आपका बिंदु O। क्या त्रिभुज OAB और त्रिभुज ODC समरूप होंगे, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC नहीं, OAB क्या हो जाएगा, त्रिभुज OAB व त्रिभुज ODC में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर देखिए भुजाएं से हमें कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि भुजाएं तो ज्ञात है नहीं। तो हम यहाँ पर कोण देखेंगे। तो यहाँ पर हम कोण कौन सा देखेंगे, ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण आपस में होंगे बराबर। क्यों बराबर होंगे, देखिए नाम दे देंगे कोण AOB, कोण AOB बराबर होगा कोण DOC के। DOC क्यों बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब आप कैसे जानेंगे, देखिए हमने पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब 2 समांतर रेखाएं हों तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। गौर से देखिए यहाँ पर ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कोण OAB बराबर होगा कोण कौन सा, ODC के। देखिए जिस कोण को हम दर्शाते हैं वो वाला कोण आपका बीच में रहता है। ठीक है, तो अब बचता है आपका ये वाला कोण, तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। क्यों, देखिए यहाँ पर भी जेड की आकृति उल्टा बन रही है, तो इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है एकांतर कोण। क्या नाम है, एकांतर कोण। ठीक है, अब उसके बाद हम देखिए ये वाला कोण DOCD, कोण OCD बराबर हो जाएगा कोण कौन सा, OAB OBA के, OBA ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगा है, तीनों कोण ही हैं, तो AAA समरूपता नियम से
नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन कौन से ओ ए बी समरूप होंगे त्रिभुज ओ डी सी के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको लिखना, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि क्या आकृति 5.54 में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा किस प्रकार से है, ABC करके लिखा है और यहाँ पर PRQ है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण आपस में बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PRQ में दिया ये है जो कोण A है वो बराबर है कोण P के, और ये दोनों कितने हैं, Z के बराबर है। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पर देखिए ABC जो कोण है, कौन सा कोण ABC, आप इसे पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं BAC और QPR करके। ठीक है, हम इसको लिख रहे हैं ABC, कोण ABC बराबर है कोण किसके, यहाँ पर देखिए ABC, यहाँ पर देखिए ये ABC सीरियल से है, यहाँ पर PRQ है, यानी कि PRQ, यहाँ पर ABC इस प्रकार से, यहाँ पर PRQ इस प्रकार से है, यानी कोण PRQ बराबर है किसके, X के। ठीक है, दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर लग ये रहा है कि तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो समझिए किस प्रकार से बराबर होगा वो भी आप समझ लीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो लिखेंगे हम जानते हैं कोण, कौन कौन सा कोण, देखिए यहाँ पर ये तीनों कोण जोड़िए, इसका हम नाम दे देते हैं P और इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, तो कौन कौन से आप जुड़ जाएंगे X, ये वाला X प्लस Z प्लस क्या नाम दे देंगे, P, इसका नाम हमने दिया है P, बराबर होगा किसके, 180 के। अगर हम P की वैल्यू ज्ञात करें तो ये हमारा आ जाएगा 180, ये दोनों माइनस प्लस से माइनस में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा X प्लस Z। ये हो गया समीकरण 1। अब ये त्रिभुज किसकी बात थी, त्रिभुज ABC में था ये। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज PRQ में, ये आपको कारण बता रहे हैं, ये दो आपके जो बराबर हैं, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः, इस जगह पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ। ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ पर आप लिख सकते थे। अब ये कारण आपको बताया जा रहा है कि क्यों बराबर है, तो लिखेंगे PRQ में, इसको हमने क्यों माना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, X प्लस Z
और प्लस अगर हम क्यू को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 के बराबर। ये दोनों भी धन श्रेणी में चले जाएंगे तो क्यू बराबर 180 माइनस एक्स प्लस जेड। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो देखिए दोनों कोण बराबर आए कि नहीं, सेम टू सेम दोनों के दोनों कोण बराबर आए। लिखेंगे अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि कोण P बराबर कोण Q, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PRQ। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको देखिए त्रिभुज में और रचना में आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही करना होता है क्वेश्चन। ठीक है, और तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका सॉल्व हुआ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि 20 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर एक खेत का आकार आकृति 5.55 में दर्शाया गया है। ये आपको आकृति बना दी गई है। ठीक है, और कहा गया 40 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मानकर खेत का नया आकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शाइए। इसमें थोड़ा सा खेल कर दिया। खेल क्या किया है कि पहले 20 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानता था, अब 40 मीटर को 1 सेंटीमीटर मानने लगा। कहने का मतलब पहले कम को उतना ही मानता था, अब ज्यादा को ही उतना ही मानने लगा। इसका मतलब है पहले हमारा आकार बड़ा था, अब आकार उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 20 का 2 गुना उतना ही मान लिया जितना 20 मीटर को माना था। तो हमें करना क्या है कि इस 5 सेंटीमीटर की जगह पर हमें इस भुजा को बना देना है 2.5 सेंटीमीटर, 5 का आधा हो जाएगा। और ये वाली भुजा बनाएंगे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 सेंटीमीटर है। और इस 13 सेंटीमीटर को हमारी कितनी भुजा रहेगी, 13 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, यानी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका नाम देना चाहें तो ABC, और इसका नाम देना चाहें तो PQR, ये दे सकते हैं। इतना काम आप लोग आपको करना था। कहने का मतलब जो हमारी आकृति बनी है उसका आधा हमें आकृति बना देनी थी। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।